हमारे आंगन में, हमारे गौशाला में स्वयं गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं। बाबा प्रसन्न हो गए। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकाल दृष्टा हैं, तो महाराज मेरे दोनों पुत्रों का भविष्य देखिए ना, उनका भविष्य कैसा है। अब महाराज को मौका मिल गया। हाँ राजन, क्यों नहीं देखेंगे, पहले तुम उन दोनों का नाम बताओ। हम तो नाम मात्र से ही सारा भविष्य बता देते हैं। बाबा ने अब सर पटका, अरे राम राम, अभी तक कितने दिन बीत गए, मैंने तो नाम ही नहीं रखा है दोनों बालकों का। तो महाराज क्यों ना स्वयं गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, तो आपके द्वारा ही नामकरण संस्कार क्यों ना हो जाए। महाराज तुरंत मना करते हैं, नहीं नहीं बाबा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्यों? यदुना महाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः असुतं मया संस्कृतं तेन मन्यते देवकी सुतं मया संस्कृतं तेन मन्यते देवकी सुतं। बोले यदुनाम आचार्य, मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, और कहीं मैंने तुम्हारे पुत्रों का संस्कार कर दिया तो कंस कहीं शक कर बैठे कि यदुवंशी वसुदेव जी के ही ये दोनों पुत्र हैं जो नंद बाबा के यहाँ छुपाए गए हैं। और बाबा तुम्हारा कोई भी कार्य बहुत बड़ा स्वरूप लेकर के होता है, छोटे छोटे कार्य को भी तुम सारे ब्रजवासियों को बुला करके ही करते हो। तो बाबा मैं अगर नामकरण संस्कार करता हूँ तो मुझे भी सजा देगा कंस, और तुम्हारे दोनों बालकों को तो मार ही डालेगा। नंद बाबा कहते नहीं महाराज, आप बस गौशाला में कुछ क्षण विराजिए, मैं अपने बालकों को और यशोदा रानी को और रोहिणी भाभी जी को लेकर के आता हूँ, और यही आप नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। कोई निमंत्रण नहीं होगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा, बस महाराज आप रहेंगे और हमारा परिवार रहेगा। बाबा दौड़े दौड़े आए और यशोदा मैया से कहते हैं, चलो चलो देवी जल्दी चलो, हमारे यहाँ बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। तो मैया ने सुना कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो क्यों ना परीक्षा कर लिया जाए कि सही में ज्योतिषी हैं या फिर अपने नाम के आगे बस लगा ही रखा है ज्योतिषाचार्य, परीक्षण करना चाहिए। तो रोहिणी जी के बालक को यशोदा मैया ने अपनी गोदी में रख लिया, और यशोदा जी के बालक को रोहिणी जी ने अपने गोदी में रख लिया। बाबा के पास पहुंच गए और बैठ करके मैया क्या कहती हैं कि महाराज बताइए मेरे इस लाला का नाम क्या रख रहे हैं आप। परंतु महाराज तो सिद्ध हैं, महाराज तो सत्य हैं। गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत बोल पड़े, अयं ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो जनैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः। महाराज तुरंत बोल पड़े, अयं ही रोहिणी पुत्र, देवी या तुम्हारा नहीं, रोहिणी जी का पुत्र तुम्हारी गोदी में है। और रमयन् सुहृदो जनैः, यह सुंदर हृदय वाला बालक जिसके हृदय में सदा निरंतर राम जी रमण करते रहेंगे, इसलिए इनका नाम राम ही रखा गया है। परंतु बलाधिक्यात् बलं विदुः, यह बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसके नाम के साथ बल भी जुड़ जाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की।
रख दिया। अब बारी आई है भगवान का नाम रखने के लिए। देखो गर्गाचार्य जी महाराज सोच रहे हैं कि आज त्रिलोकी नाथ का नाम मैं स्वयं रखूंगा, जिनकी सत्ता में मैं स्वयं ही आता हूँ, जिनकी सृष्टि निर्माण की विधि में मैं स्वयं ही जन्मा हूँ। आज उन प्रभु का नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। और गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही भगवान को देखा तो प्यारे जीव ने ब्रह्म का दर्शन किया, भक्त ने भगवान का दर्शन किया है। तो जहाँ भक्त और भगवान मिल जाए वहां पर कुछ भी नहीं याद रहता है। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पांव पखारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पांव पखारन दे। पलके कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। पलके कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। बाबा की भगवान से टकटकी लग गई, बाबा भगवान को देखे ही जा रहे हैं। अब तो भैया पलके ही नहीं झपक रही है। बहुत सुंदर संवाद है। पुत्री कहे हट जा सामने से, असुआ कहे पैर पखारन दे। भगवान का दर्शन करते ही आंसू निकल पड़े, और जब आंसू निकलते हैं तो पुत्री को दिखना बंद हो जाता है। तो कहती है कि सामने से हट जा, तो आंसू कहते हैं रुक जा, हट जाऊंगा, पहले पाए तो पखार लेने दे। फिर पलके कहे मूंद ले मोहन को। पलके कह रही है कि भगवान कहीं चले ना जाए छोड़ करके, इसलिए भगवान की इस माधुरी जो छवि है उसको कैद कर लेना चाहिए। लेकिन अखियां क्या कह रही हैं? अखियां कहे और निहारन दे। भगवान की उस दिव्य छटा को देख करके महाराज आकर्षित हो गए और एक टक लगा करके भगवान को देखने लगे। बहुत देर हो गई, अब मैया तो डर गई। मैया सोचने लगी कि ये बाबा को क्या हो गया है, कहीं बाबा नजर तो नहीं लगा रहे हैं मेरे लाला को। बहुत देर हो गई, पलके नहीं झपका रहे हैं, कहीं महाराज छोड़ करके तो नहीं चले गए दुनिया को। खूब जोर से हिलाया बाबा को पकड़ के, अरे महाराज उठिए। अब बाबा की समाधि खुली, और बाबा की जब समाधि खुल गई तो बाबा आज स्वयं भगवान का ही नामकरण कर रहे हैं। बाबा स्वयं जगदीश्वर, जिनका नाम कोई नहीं जान पाया है, जिनका नाम श्रुतियां भी गाते गाते थक गई हैं, आज उन भगवान का ही नाम रख रहे हैं। बाबा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। गुणकर्मानुरूपाणि गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग, बहुत ही सुंदर। बाबा कहते हैं कि वैसे तो मैया ये तो तुम्हारा बालक है ना, ये कोई साधारण नहीं है। इनका नाम तो वेद भी नहीं रख सकते हैं, परंतु इनका नाम इनके भक्त अवश्य रख सकते हैं। ये जैसी जैसी लीलाएं करते जाएंगे, बहुनी संति नामानि, इनके बहुत नाम होंगे। जैसे जैसे ये लीला करते जाएंगे, भक्त जो नाम देते जाएंगे वही ये स्वीकार करेंगे। बोलो भक्त